श्रद्धेय लाला जी ने मुझे प्रशिक्षण की विधि सिखलाई, जो सबसे पहले हृदय प्रदेश से शुरू होती है। अभ्यासी को इस प्रदेश में काफ़ी समय तक रखा जाता है। यह वांछनीय है कि जब तक अभ्यासी गुरु की सहायता से इस क्षेत्र को स्वयं पार नहीं कर लेता, उसे आगे की पहुंच नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आधार मजबूत हो जाता है और गिरने का खतरा नहीं रहता। उसे दिव्य प्रकाश और उसकी दीप्ति का आनंद मिलने लगता है। जब अभ्यासी अधिक सूक्ष्म दशा में प्रवेश करने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि दूसरी अवस्था को खोलना जरूरी हो गया है। हृदय प्रदेश कोई मामूली प्रदेश नहीं है। बड़े बड़े संत भी इसे पार नहीं कर पाए। इसकी यात्रा विरले ही पूरी हो पाती है। जब तक यात्रा पूरी तरह से संपन्न नहीं होती, इस क्षेत्र पर पूर्ण निपुणता प्राप्त नहीं हो पाती। इसमें सबसे अधिक समय लगता है। कुतुब की अवस्था इसके बहुत नज़दीक की है। अब सोचो, यह कितना विस्तृत प्रदेश है। बाकी अवस्थाएं जो नीचे के प्रदेश में पाई जाती हैं, वे इतनी विस्तृत नहीं हैं। उनमें इतना समय भी नहीं लगता। अगर थोड़ा गौर किया जाए तो पाएंगे कि हृदय प्रदेश सारी अवस्थाओं का आरोग्य आश्रम है। अगर हृदय को अछूता छोड़ दिया जाए तो दूसरी हालतें कमज़ोर हो जाएंगी। इसलिए हमारी संस्था में इस प्रदेश को बहुत महत्व दिया जाता है। सबसे अच्छा यही है कि अभ्यासी को खुद ही विकसित होने दें। जहाँ तक दूसरी अवस्थाओं का सवाल है, अभी उनकी बात करना ज़रूरी नहीं है। हृदय से मेरा मतलब मांस के लोथड़े से नहीं है। यह इशारा उस यौगिक तत्व की ओर है जिसे हृदय में प्रवेश कराया जाता है। इसमें दूसरी सारी अवस्थाओं का सार तत्व मौजूद रहता है। गुरु में श्रद्धा होना इस प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है। जब अभ्यासी देखता है कि उसके गुरु का जीवन कितना सादा और पवित्र है, तो उसकी श्रद्धा और भी पुष्ट हो जाती है। प्रेम पर बहुत बल दिया जाता है, जिससे आत्मविस्मरण की दशा उत्पन्न हो सके और इससे इसके पीछे उसके अंदर शक्ति प्रवाहित होने लगे। पूर्वाग्रह दिल की दुर्बलता का दूसरा नाम है। जिस किसी में यह कमजोरी रहती है, वह सोचने लगता है कि उसने हृदय प्रदेश पार कर लिया है और इसी सोच के कारण उसकी तरक्की रुक जाती है। मेरी दशा के बारे में लाला जी ने कहा, तुम्हें वायु तत्व पर पूरा अधिकार दे दिया गया है। अब चमत्कारों की बात आती है। मैंने चमत्कारों का एक भंडार तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा है। पहले मुझे तुम्हारी सेहत सुधारनी है, उन्हें फिर तुम्हें एक साथ ही प्रदान करूँगा। आज तुमने महापार्षद की दशा का एक बड़ा हिस्सा पार कर लिया है। कल तक तुम इसे पार कर लोगे। परसों मैं तुम्हें परम सत्ता से मिला दूंगा। इसके बाद वहाँ तैरते रहना। और क्या चाहिए? जब दो पागल मिलते हैं तो कितना सुंदर अवसर होता है। लाला जी ने मुझे बताया कि वे मेरी घरेलू परेशानियों के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें तपस्या मानकर उनकी ओर ध्यान न दूं। फिर उन्होंने श्री के माध्यम से हृदय को जागृत करने का आदेश दिया। उसे जागृत करने पर उनके अंदर की हालत खुलने लगी। लाला जी ने खुलासा किया कि मैंने महापार्षद का समूचा प्रदेश कल ही पार कर लिया था और परम सत्ता से संबंध स्थापित हो चुका था। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया, मूल अवस्था में जीवन है, सारी अवस्थाएं वहाँ खत्म हो जाती हैं। जब तक अवस्थाएं बाकी रहती हैं, लय और सारूप्य चालू रहते हैं। लय अवस्था का मतलब है अपने आप को खो देना। यह दशा हर अवस्था में पाई जाती है। अगर इसी हालत को गहरा कर दिया जाए तो वह अगली अवस्था में निषेध की दशा होगी। यही प्रक्रिया जारी रहेगी। मैंने निवेदन किया,
कि मुझे कोई तड़प महसूस नहीं होती। लाला जी ने कहा, मिलाप में तड़प कहाँ होती है। बेशक जब दिल में रूप गायब होने लगता है तो बेचैनी होने लगती है। ऐसी हालत में सीधा संपर्क रहता है, परंतु ऐसे अभ्यासी मुश्किल से ही मिलते हैं। फिर उन्होंने मृत्यु के समय प्राणाहुति देने की विधि मुझे सिखाई। लाला जी ने कहा, आध्यात्मिकता में उम्र का कोई लिहाज नहीं होता। सबसे कम उम्र वाला सबसे ऊपर हो सकता है, लेकिन मैं यह सब किसको बताऊं? हर कोई अपनी अपनी ख्वाहिशों में डूबा हुआ है। कुछ अपने ज्ञान के नशे में चूर हैं और कुछ को अपनी बाहुल्यता पर घमंड है, परंतु असलियत में सब विमुख हैं। लगता है अब तक किसी ने इसका स्वाद नहीं चखा है। अधिकांश प्रशिक्षकों की बराबरी बच्चों से की जा सकती है, जो अपने खिलौने में ही मग्न हैं। सब समझते हैं कि उन्होंने अपने अंदर कुर्बानी और आत्मत्याग की वृत्ति का विकास कर लिया है, परंतु असल में उनमें से किसी ने ऐसा नहीं किया है। लाला जी ने मुझे बताया कि मेरे अंदर तमाम चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जो अभी भी खोली नहीं गई हैं। वे बहुत शीघ्र खोल दी जाएंगी। मेरे संबंध में सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। मुझे अनुभव हुआ है कि दूसरों को कुछ क्षणों में ऊंची से ऊंची अवस्था तक ले जाने की शक्ति मुझ में है, परंतु मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि उसमें बहुत जोखिम था। लाला जी ने आदेश दिया, भंडारे के दिन यह घोषणा हो जानी चाहिए कि मैंने तुम्हें शाहजहाँपुर के रामचंद्र को अपना वारिस, आलिया और उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। मैं इसके आगे हुक्म देता हूँ कि जो मुझे प्रेम करते हैं अब तुम्हें प्रेम करें। उनकी भलाई अब इसी में है। जो तुम्हें प्रेम करेंगे उन पर मैं समृद्धि और कृपा की वर्षा करूँगा। जो तुम्हारा विरोध करेंगे वे मुझसे कोई फायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। प्राणाहुति देने की एक नई विधि प्रकट की गई। वह यह कि प्राणाहुति किसी भी हालत से किसी भी बिंदु पर दी जा सकती है, परंतु यह सुझाव मन से नहीं आना चाहिए और उसी के साथ हालत पर बराबर गौर करते रहना चाहिए। एक बहस चल रही थी कि संत देवताओं के रूप में संसार में वापस आएंगे। लाला जी ने बताया कि संत वापस नहीं आते। अब जब तक भौतिकता समाप्त नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति आध्यात्मिकता से सराबोर नहीं होता। इसलिए पहले भौतिकता को समाप्त करना चाहिए। अवतारों के कारण शरीर भी नष्ट हो जाते हैं। लोग अवतार के पैदा होने से पहले ही उसकी आकृति की रचना कर लेते हैं और ज्यों-ज्यों उनकी श्रद्धा पुष्ट होती जाती है त्यों-त्यों रचित आकृति में प्राण शक्ति का संचार होने लगता है। लोगों की प्रार्थना को साकार करने के लिए परम सत्ता से एक प्रवाह चालू होकर उस आकृति में प्रवेश करता है। इस तरह यह केवल लोगों के सोच का अब प्रभाव है। लाला जी ने कहा, मैंने तुम्हारी उम्र के 30वें साल में तुम्हें पूर्णता प्रदान कर दी थी। वे भाग्यशाली हैं जो तुमसे लाभान्वित होते हैं। जो ऐसा नहीं करते वे बाद में पछताएंगे। मुझे तुम्हारी क्षमता का पता है। हो सकता है कि लोग गुमराह हो जाएं और तुम्हारी हालत को न समझ सकें। मैंने तुम्हारे अंदर कोई कसर नहीं रहने दी। जो लोग आज इस पर विश्वास नहीं करना चाहते वे इस बात को भविष्य में जान जाएंगे। किसी और ने तुम्हें उस हद तक जानने की कोशिश नहीं की जितना मैंने की है। तुम्हारी हालत शेर के बच्चे के समान है जिसके बारे में तुमने कहानी की किताबों में पढ़ा होगा। वह अपनी असली प्रकृति के बारे में तब तक अनजान था जब तक उसे उसकी याद नहीं दिलाई गई थी। मुझे तुम्हारी सरलता पर तरस आता था। कभी खुशी भी होती थी। तुमने बड़ा भारी त्याग किया है। एक और बात यह है कि तुम दूसरों को अपने से बड़ा समझते हो।
तुम इतने लिहाज वाले हो कि बुजुर्गों के सामने अपनी काबिलियत को जाहिर नहीं करना चाहते और हमेशा झुक जाते हो। इस दुनिया में निस्वार्थी मित्र मुश्किल से मिलते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरी राय में शिष्य के लिए गुरु से बढ़कर और कोई मित्र नहीं होता। जिस गुरु में निस्वार्थता का गुण न हो वह गुरु कहलाने योग्य नहीं होता। मेरे गुरु ने मुझ पर जितना प्रेम बरसाया उसकी मिसाल नहीं है। अपने बारे में मैं क्या कहूँ, आने वाली पीढ़ियाँ इसे प्रमाणित करेंगी। केवल ईश्वर ही मेरे प्रेम की हालत जानता है, लेकिन अफसोस इसका प्रतिदान नहीं मिला। किसी ने मुझे पूरे दिल से नहीं चाहा। मैं सोचता हूँ इसमें मेरी ही गलती है। मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम मेरे अनुभवों से नसीहत ले सको। याद रखो, तुम किसी के गुलाम नहीं हो, क्योंकि तुम्हें धन दौलत की चाह नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें काफ़ी नाम और शोहरत दी है। मैं समझता हूँ कि हमारे समुदाय में अधिक लोग ऐसे नहीं हैं जो तुम्हारी बराबरी कर सकें। तुम पर किसी का कोई एहसान नहीं है, ना ही आइंदा होगा। इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। लोग जितने भी तरीके जानते हैं उनसे वे तुम्हारी परख कर सकते हैं। वे जिस तरह चाहें अपना इत्मीनान कर लें। फिर लाला जी ने मेरे कुछ गुरु भाइयों के बारे में अपनी धारणा बताई। उन्होंने हर एक विशिष्टता की चर्चा की। इस बात से उन्हें गहरी चिंता थी कि लोभ के जाल में लोग इस कदर फंसे हुए हैं कि अगर संसार की सारी दौलत भी उन्हें मिल जाए तो भी वे और पाने के लिए हाय हाय करते रहेंगे। भोलेपन की हालत छाई हुई है। मैं दूसरों की कमी नहीं देख पाता हूँ। मेरे लिए दोस्त और दुश्मन में कोई फ़र्क नहीं है। लय होने के साथ विस्तार का एहसास भी है। इस मिट्टी के पिंजरे से निकलकर उड़ जाने की प्रबल चाह है। कुछ अरसे के बाद यह दशा दबा दी गई और पूज्य लाला जी महाराज ने शरीर त्यागने का मेरा विचार खत्म कर दिया। पूज्य गुरुदेव ने कहा, जो चाहो मुझसे मांग लो। मैंने निवेदन किया, अपने मालिक अपने ईश्वर से कुछ भी मांग लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूज्यवर ने मुझे सब कुछ दे दिया है और मुझ में अपने को विलय कर लिया है। अब मांगने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है। उन्होंने कहा, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। तुमसे मुझे सब कुछ मिल गया। तुम मेरी स्मृति को पुनर्जीवित करोगे। मैंने ऐसा प्रेम के प्रभाव में कहा जो कि उस समय बहुत तीव्र था। मैंने तुम्हें हर चीज़ दे दी है और अपनी बारी में तुमने मुझे सब कुछ दे दिया है। जो तुमने दिया वह मेरे पास है और तुम्हारे पास वह सब है जो मैंने दिया है। यह तत्व ज्ञान की बात है। जब कोई आदमी अपना सब कुछ दे डालता है तो पाने वाले का सब कुछ दाता में विलीन हो जाता है। यह एक प्रामाणिक सिद्धांत है कि अभ्यासी अपना सब कुछ देने में जिस हद तक कमी रखता है उसी हद तक उसे गुरु से वापस मिलता है। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। जिस किसी ने मुझे जो कुछ दिया मैंने सारा का सारा चुकता कर दिया। मैंने उनका कोई कर्ज बाकी नहीं रखा है। मुझ पर किसी का कुछ भी देना बाकी नहीं है। पर तुम्हारे समुदाय में देने वालों की गिनती थोड़ी है, लेने वाले ज़्यादा हैं। मैंने हर किसी को अपना माना, परंतु किसी ने मुझे अपना नहीं माना। बेशक कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें मैं इस गिनती से बाहर रखता हूँ। मेरे बहुत से सहयोगी हुक्के पानी के साथी जैसे थे। असलियत की तलाश करने वाले बिरले थे। जहाँ कहीं उन्हें अपनी पसंद का वातावरण मिल जाता वे तुरंत उधर की ओर बह जाते थे। उन्हें सिर्फ नशे से मतलब था। उन्हें कुछ और की दरकार नहीं थी। समाज की दशा यही है जो इस समय और बिगड़ गई है। कुछ लोग आध्यात्मिकता, ब्रह्म विद्या को अपनी दौलत से खरीद लेना चाहते हैं।
लोगों के मन में गुरु बनने की इच्छा पैदा हो जाती है, हालांकि सच्चे अर्थ में वे अभ्यासी तक नहीं बन पाते। हर कोई मिठाई और हलवा चाहता है, काढ़ा पीने को कोई राजी नहीं है। अभ्यासी तो क्षमा के पात्र हैं, परंतु जो आध्यात्मिकता की नींव डालने वाला हो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। घटनाओं के बदलाव में हमेशा समय लगता है। जब कभी ईश्वर कुछ करना चाहता है तो उसके अनुकूल परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं। असली घटना इसके बाद घटती है। अगर कोई संत अपने वरदान या श्राप से तुरंत परिवर्तन लाता है तो इसका मतलब है कि इसके लिए तैयारी पहले ही हो चुकी थी। लाला जी ने कहा, अपने जीवन में मेरा एक अरमान था कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरा नाम अमर कर दे। वह अरमान पूरा हो गया है और ईश्वर ने आज मुझे यह दिखा दिया। मेरी अड़ियलपन की प्रवृत्ति मेरे लिए परेशानी का कारण बन गई। इसके बारे में लाला जी ने कहा, शरीर कायम रखने के लिए यह जरूरी है। तुम्हें इसके लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हारी तरक्की बेमिसाल है। संतों तक को इस पर नाज है। तुम्हारी तरक्की मेरे पास तुम्हारे खाते में जमा कर दी जाएगी। अब तुम ऐसे स्तर पर ले आए गए हो जहाँ हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुम कम देना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या अगर तुम ज़्यादा देना चाहो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। पहले तुम्हारे अधिकार में यह नहीं था। जिस किसी को तुम देते थे वह तुरंत पूरा भर जाता था, उससे आगे उसका दिमाग फट जाता। यह ईश्वर की कृपा है कि तुम्हारा झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ था। जब किसी के पास दौलत आ जाती है तो वह आध्यात्मिकता की तरफ नहीं मुड़ता। यही कारण है कि ईश्वर की खोज करने वाले हमेशा कष्ट में रहते हैं। यह आमतौर पर देखा जाता है कि उनकी रोजी रोटी बड़ी किल्लत से चलती है। तुम्हारा मामला एक अपवाद है। मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर सका जो खुशहाल था। अनुभवों से मेरा दिल तंग आ चुका है। मैं अपने संस्कारों का बहुत बड़ा भाग सपनों में पूरा कर चुका हूँ और मुझे लगा कि नए संस्कारों का निर्माण बहुत पहले रुक गया है। इस संसार में जीवन कायम रखने के लिए केवल नाम के लिए कुछ बच गए हैं। मुझे लगता है कि कुछ और बंधन लगा दिए गए हैं जिससे मैं शरीर न छोड़ सकूं। इंसान संस्कारों पर बंदिश लगाकर उच्चतम अवस्था तक पहुंच सकता है। इस पर अभी प्रयोग करना बाकी है। लोगों की एक यह बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि यह बिल्कुल नई बात है। लाला जी ने मुझे इसकी तकनीक दिखाई थी, परंतु इसका प्रयोग करने से मना किया था। लाला जी ने प्रशिक्षण के समय कुछ रहस्य बताए। उन्होंने यह विधियाँ और कहीं नहीं पाई जाती ऐसा बताया। इनकी खोज करने में उन्हें अपने जीवन का एक कीमती हिस्सा लगाना पड़ा है। धन्यवाद।